हेलो गाइस, क्या आपको भी ऐसा विंटर्स के जाते ही और स्प्रिंग के आते ही ऐसा फील होता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता, बॉडी बहुत हैवी फील होती है, बहुत लेज़ी फील होता है और थ्रोट में इरिटेशन या फिर स्नीजिंग एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब सीजनल चेंज है, बट आयुर्वेदा में इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है अंडर वसंत ऋतुचर्या। आयुर्वेद में स्प्रिंग को जो है वो वसंत बोला गया है और इसकी एक फिजियोलॉजी डिस्क्राइब की गई है कि क्यों हमें वीक डाइजेशन और बॉडी में हैवीनेस ये सब जो है फील होता है इन स्प्रिंग सीजन। तो इसका रीज़न बताया उन्होंने कफ। तो कफ क्या होता है, कफ जो है हमारी बॉडी में फ्लूइड पार्ट है, चाहे भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जो भी लेयर है, ये सब जो है हम उसमें आता है। हमारी बॉडी का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, जैसे हमें पता है आयुर्वेद में हम त्रिदोष को मानते हैं कि वात पित्त कफ से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जो भी फ्लूइड पोर्शन है उसको हम कफ कहते हैं। सो क्या होता है कि विंटर्स में हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते, हैवी खाना खाते हैं, घी बहुत खाते हैं और हैवी हैवी चीज़ें मतलब पराठे खाते हैं या लड्डू खाते, बहुत कफवर्धक जो है मतलब चीज़ें खाते हैं हम। सो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये कफ बढ़ता रहता है। और जैसे ही बोला है कि वसंत ऋतु आती है, मतलब स्प्रिंग आता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं उससे क्या होता है, उसकी वार्मथ से क्या होता है, हमारा जो कफ जो है ये पिघलने लगता है और ये पूरी बॉडी में फैलने लगता है। और जो कफ की प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है हैवीनेस फील कराता है, हमारी अग्नि को थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे कि इमेजिन कीजिए, जैसे एक बटर है, उसको हम सर्दियों में पूरा फ्रिज में रखते हैं तो वो कैसा रहता है, पूरा सॉलिड रहता है। लेकिन जैसे ही उसको सन का थोड़ी गर्मी मिलती है तो क्या होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी तरह कफ के साथ होता है। सो कफ जो है मेल्ट होने लग जाता है और पूरी बॉडी में फैलता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालने के लिए या तो हमें नेज़ल के थ्रू, नाक के थ्रू हमें सिक्रीशन कफ की शुरू हो जाती है, या हमें जो है खांसी हो जाती है ताकि जो हमारे फेफड़ों में कफ है वो निकले, या तो हमें क्या होता है हमारे साइनस जो है उसमें कंजेशन हो जाती है। सो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई है। और इस टाइम ये भी बोला है कि हमारी जो पाचन, जो हमारी अग्नि है, मीन्स जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है वो वीक होती है। तो इस टाइम हमें जो है बहुत हैवी फूड्स जो है, बहुत मीठी चीज़ें हैवी फूड्स हैं, कर्ड भी, इनफैक्ट कर्ड भी लेने को हमें मना किया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में माना गया कर्ड इज़ अ बिट अभिसंधि। अभिसंधि मीन्स थोड़ा सा पैसेजेस को जो है ब्लॉक करने वाला बोला गया है। सो इस ऋतु में वो भी मना किया गया है। सो मैं आपको रूटीन बताऊंगी कि कैसे आप रूटीन फॉलो करके इस ऋतु में जो है अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं और पूरे साल के लिए अपनी जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हेल्दी बने रह सकते हैं। और आप एनर्जेटिक कैसे फील कर सकते हैं इस सीज़न में, जबकि बहुत बॉडी हमारी बहुत लथार्जिक होती है। और अभी मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कफ एक्यूमुलेशन। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ट्राई करें थोड़ा जल्दी उठें। मीन्स कफ काल हम मानते हैं कि 7 बजे से सुबह की कफ काल स्टार्ट होता है 10 बजे तक, तो आपको उसके पहले उठना है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब आप 5:30-6 बजे तक उठ सकते हैं। अगर आप उसके बाद उठेंगे तो आप खुद ही ये रियलाइज़ करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी भारी भारी फील होगी। और अगर आप उस टाइम कुछ भी योगा अभ्यास करते हैं तो आप वो बहुत ईजीली होगा, लेकिन जब बाद में करेंगे तो बहुत वो मुश्किल से आपसे होंगी। सो फर्स्ट चीज़ ये कर सकते हैं, आप जल्दी उठ सकते हैं। एंड सेकंड, आपको कुछ व्यायाम जो इंडिकेट किया है चरक संहिता में और भी संहिता में क्या करना है, पूरी ऋतुचर्या मतलब पूरा एक्सप्लेन किया है क्या रूटीन होनी चाहिए आपकी इस ऋतु में। सो फर्स्ट बताया है अर्ली अवेकनिंग, अर्ली उठना है आपको। देन सेकंड इज़ दैट आपको जो है व्यायाम मतलब माइल्ड फॉर्म कुछ एक्सरसाइजेज आपको इस ऋतु में पक्का करना है, ताकि जो कफ आपकी बॉडी में है जो वो स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर निकले, जो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जिससे आपकी बॉडी थोड़ा डिटॉक्स होगी। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आयुर्वेद के उससे योग के पर्पज से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। लेकिन जिनका हाई बीपी है वो कपाल भाती थोड़ा अवॉइड ही करें। कपाल भाती कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं।
दीज आर सिंपल, या सिंपल वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज़ तेज़ वॉक कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज आपको करना ही है इस ऋतु में। देन थर्ड क्या करेंगे, इसके बाद बताया है जो भी कवल, कवल में जब आप ब्रश कर, जो आपके मुंह में एक्सेस, जो गले में कफ जम रहा है या फिर नाक में कफ जम रहा है, उसके लिए आप कवल कर सकते हैं। कवल होता है कि जैसे हम कुल्ला करते हैं, तो इसमें बोला गया है कि कफ शामक द्रव्यों से आपको जो है कुल्ला करना है, या तो आप वार्म वाटर से, थोड़े गुनगुने पानी से कुल्ला करें कुछ देर, या ओके। सो ये हो गया कवल के लिए बताया है। एंड नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि आपको उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन मीन बॉडी मसाज करना है, बट विद पाउडर्स, कोई ड्राई चीज़ से, क्योंकि कफ का गुण जो बताया है वो स्निग्ध बताया गया है, मॉइस्ट प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। सो हमें इस टाइम कुछ ड्राई पाउडर्स, जैसे बताया उन्होंने, चंदन पाउडर ले सकते हैं आप, अगरू पाउडर भी ले सकते हैं। सो उससे आपको अपनी बॉडी का लाइट मसाज करना है। देन उसके बाद आपको वार्म वाटर से बात करना है। देन खाने का बताया है इसमें कि खाने में जो है आपको हल्की चीज़ें खानी है, गर्म चीज़ें खानी है, और ज़्यादा हैवी फूड्स जो होते हैं हमारे, जो घी ज़्यादा है, पराठे ज़्यादा है, या फिर हैवी फूड्स हैं, या फिर शुगर ज़्यादा है, वो सब नहीं खाना है। सो आप जैसे यव का यूज़ बोला है, जो होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं इस सीज़न में। देन आप यूज़ कीजिए मूंग दाल का सूप हो गया, या फिर कोई भी और सूप्स हो गए, मतलब जो भी हल्का खाना है वो आप यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट बताया कि नेक्स्ट आपको दिन में जो है नहीं सोना है। इट इज़ स्पेसिफिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि इस टाइम आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोने से हमारा जो है कफ बढ़ता है। सो इस ऋतु में तो बिल्कुल भी मना किया है कि आपको दिन में नहीं सोना है। और एक चीज़ बताया है इस ऋतु में कि आप सेवन कर सकते हैं, दैट इज़ हरित की, दैट इज़ हरड़ को आपको घी मधु के साथ, जो शहद होता है, मतलब जो आपको देसी अगर शहद मिले उसके साथ आपको एक हरड़ जो है वो डेली सेवन करनी है। तो इस ऋतु में वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एंड ये कुछ सिंपल रूटीन है जो आप इस सीज़न में फॉलो कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को एलर्जीज से बचाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो करके देखिए, आप खुद जो है वो डिफरेंस फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, ताकि आपके दिन में जो है एक प्रोडक्टिव डे आप जो है निकाल पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।